एक घटना होती तो कहा जा सकता था एक घटना हो गई है। घटना पे घटना, घटना पे घटना। बेगूसराय अपराधों की राजधानी बनते जा रही है। ना तो एसपी सुनने को तैयार है, ना थाना प्रभारी। आप अंदाजा लगाइए, अभी खुशी का माहौल है, छठ का पर्व है, लेकिन इस परिवार के साथ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन है इसका जिम्मेवार? रोती है माँ, लेकिन इनका इलाज कौन है? क्या होगा आखिर? मैं सोचता हूँ अगर अपर कास्ट के साथ ऐसा होता तो शायद ये अभी गाड़ी रोड पे नहीं चल रही होती रंजीत जी। वो बसें चल रही होती, सड़कें जाम होती, जो होता, लेकिन उसका 24 घंटे के अंदर वो जो अपराधी होता उसको पकड़ा जाता। लेकिन ऐसा एक माँ बेटी की हत्या के शोक में डूबी हुई है। छठ पर्व है, किंतु घर में चूल्हा तक नहीं जला है। हंसती मुस्कुराती बेटी न जाने किस हैवान का शिकार हो गई। आप जरा देखिए इन परिवारों की स्थिति क्या से क्या हो गया है। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत कुमार है। आप राष्ट्रीय भारत देख रहे हैं। बेगूसराय अपराधों की राजधानी बनती जा रही है। हर दिन आए दिन हमेशा अपराध पे अपराध होते जा रहे हैं, लेकिन बेगूसराय की बहाने पे बहाने बनाती जा रही है। हम आए हैं बछवाड़ा, और बछवाड़ा में उस गांव में आए हैं जिस गांव में एक बच्ची को, लगभग 12 साल की नाबालिग बच्ची थी, उसे उठा लिया गया। उठाने के बाद अगले दिन उसकी लाश मिलती है। आज हम उन्हीं के परिजन के यहाँ पर मौजूद हैं। पीड़िता की माँ हमारे साथ है। माता जी, आपसे हम कुछ सवाल पूछेंगे। बेटी आपकी कब आई? नहाई खाए दिन। कितना बजे? उसके बाद गंगा जी नहाल गेल आ गंगा जी काली घाट के बन्हा पर रहा लड़का हमार बचिया लड़का लोला करे गए बउआ हमार छोटका वह देखलखिन, उ चल एलखिन घर। आब वजह से बच्चा हमार कहाँ गए नहीं गए कोई पता नहीं। और उसके बाद कैसे पता चला? उसको खद्दा मुँह जंगल में फेंकने रखिन, तब कोई बच्चा गेले, गोर देखलक, वैसे तब हल्ला होले, तब सब गेलिए, तब मिलले बच्चा। आपके पति? पति हमार है बाहर में। कोई बेटा, बड़ा बेटा? बड़ा बेटा नहीं है सर, वह लड़की रहे बेटा। बड़ा बेटा हमरा नहीं है, बेटी रहे। कितने साल की थी? 11-12 साल के। 12 साल के भाई, 11 साल के। अच्छा, आपको किसी पे शक है? नहीं सर, हमरा नहीं है शक। आपके घर में कोई नहीं गार्जियन? नहीं सर, कोई नहीं गार्जियन। टोले मोहल्ला के हमरा सब घेरा खोजी कलिए हन, सब हम हिया हरण हो गलियन खोज के। आ तब जाके टोला मोहल्ला कहलियन हन, तो अपना जानते कहीं नहीं हमरा बेचारा लक्ष्मी मिलखिन। लहा सब उन्ने जंगल में फेंकल रहे, दिया पुता पेशाब करा गए, तब गोर देखलक, तब लहास मिली। आपको बता दें कि जो लहास मिली है, जिस बच्ची का लहास मिला है, वो देखने लायक नहीं है। हम आपको दिखा नहीं सकते हैं वो लाश। बिहार की निकम्मी पुलिस, बेगूसराय की निकम्मी पुलिस, उसे थोड़ा सा भी शर्म नहीं आता है कि एक बच्ची के साथ इतना बड़ा अन्याय हो गया और वहाँ पे वो बैठी हुई है। उसके बाद यहाँ पे क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन प्रशासन आनाकानी कुछ नहीं सुनी। पूरा जब पुलिस आया था सब हंसते रहे थे वहाँ पर, गरीब लोग का मजबूरी समझ रहे थे, कोई नहीं बोले थे वहाँ पर। कुत्ता आने के लिए कहा था, वो क्या कह रहे, जो पोसता है कुत्ता वो ला करके धर दिया यहाँ पर। ये गरीब लोग को तो हंसियन उड़ा रहे थे प्रशासन जो आए थे। प्रशासन क्यों बने यहाँ पर? एक बच्ची का लाश मिला हुआ है, उसके बाद प्रशासन की हंसी ठिठोली आप समझ सकते हैं। प्रशासन का संवेदनशील किस तरह से इस महादलित और गरीबों के लिए ये प्रशासन कितना नाकाम हो चुकी है, उसी बातों से आप अंदाजा लगाइए कि बिहार और बेगूसराय की पुलिस क्या कर रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है। प्रशासन आप लोगों का वैल्यू नहीं देता है? वैल्यू नहीं करते हैं, कोई नहीं वैल्यू दे। मुखिया सरपंच आरो कहे थे कि घर में लाठी करके हटाओ यहाँ से, रोड
को सो कहा। हाँ गरीब तो क्या हम लोग कमाई खाएंगे नहीं, चुप रहते ना। जब काम कितना तीन कांड हो गया। एक छनार उसको मार कर अलग से घर मान कान कर धर दिया, फिर भी कुछ नहीं कहा। सब बोले थे ये तीसरा बार बच्चा है, तीसरा बार बच्चा है। अब आप ही लोग बुझिए, पुलिस को कखनी गया लिखाने के लिए, उस कान में करवाते देकर सुतल। यानी कि इससे पहले भी कोई? हाँ इस पर पहले हुआ है। हाँ उसी जगह पर जहाँ पर उल्लास था देखने गए थे, वहाँ पर मार कर ही घर में दे दिया है। डॉक्टर के सामने घर है, उसी घर में दे दिया है। उसको पर कोई वालिक नहीं हुआ तो उसको पचा दिया। अब लेकिन आप समाज ई वाला तो वालिक है, तो आप क्या करिएगा? तो करिएगा, बोलिए आप क्या करना है? इज्जत लूट लिए। हाँ इज्जत लूट लिए। उसको छुरा भोंक के मार दिया गया था, आँख निकाल लिया था, दिमाग में छुरा मार दिया था। उस स्थिति से बच्चा को मारा, इज्जत भी ले लिया 11 साल का बच्चा को। हम लोग गरीब दुखिया, हम लोग कमाने खाने नहीं जाएंगे, पेट है बाल बच्चा है, कैसे पालेंगे? बाहर भीतर नहीं जाएंगे तो सब लोग बताइए, न्याय दिए, बच्चा का निसाब करिए। बताइए आप लोग क्या करें? हम लोग गरीब आदमी, हम कमाई खाएंगे नहीं तो हम कैसे जिएंगे? यहाँ पर विधायक जी आए थे? सब आए थे, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। क्या बोले विधायक? विधायक जी कह रहे हम कर रहे हैं, सेवा हम सब में लगा हुआ है, क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हम लोग कुछ नहीं जानते हैं। कौन है विधायक जी? मुख्य कथी नाम से? सुलेंदर नाम से, सुलेंदर नेता है। बीजेपी के विधायक कहाँ है? आपके क्षेत्र में घटना घट जाती है और आप गायब हैं। संवेदनशील मुद्दों पे आप गायब रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं। लेकिन गिरिराज सिंह जी आप कहाँ हैं? आप तो हिंदुओं की बात करते हैं, आप हिंदुओं की हमेशा बात करते रहते हैं, लेकिन आप हैं कहाँ? यहाँ पर जनता तरस रही है, यहाँ पर शासन प्रशासन गरीबों के साथ अन्याय पे अन्याय कर रही है। आरजेडी के कुछ लोग आए हैं। सर ये क्षेत्र में घटना घट जाती है, आप लोग भी गायब रहते हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है। अगर गायब रहते तो विगत 4 घंटा से हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और परिवार के साथ पूरी तरह से हर जानकारी हम लोग ले रहे हैं। और ये प्रशासन का और सरकार का जो है गैर जिम्मेदाराना रवैया है। विगत दिनों में नौला में जो भगवानपुर थाना अंतर्गत आता है, इसी प्रकार से महादलित परिवार की एक बच्ची के साथ रेप का घटना होता है और वहाँ जो है सत्तारूढ़ के दल के कुछ संरक्षण में घटना होती है और अपराधियों को थाना जो है एफआईआर भी नहीं लेता है। और उस जगह हम लोग पहुँच के आवाज़ को बुलंद करके उस अपराधी को 2 दिन के अंदर पकड़वाने का काम किया। और यहाँ भी हम लोग पुरजोर ढंग से इस पीड़ित परिवार के साथ है और रहेंगे। हम लोग अभी यहाँ के बाद हम लोग जा रहे हैं थाना, फोन के माध्यम से निरंतर बात हो रही है, पर थाना जा रहे हैं। अगर उचित कार्रवाई जल्द से जल्द अपराधी को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, धरना प्रदर्शन होगा, थाना का घेराव किया जाएगा, जो करना होगा सड़क पे उतरेंगे हम लोग, लेकिन अपराधी को छोड़ेंगे नहीं। सर यहाँ पर तो जितनी महिलाएं हैं बता रही है कि थाना का रवैया ठीक ठाक नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है। इस दलित परिवार में जो है इससे पहले 2 घटना हो चुकी है, ये तीसरा घटना है। और एक जो घटना हुई है वो कोई घटना रेप करके और पीड़ित परिवार को, जो बच्ची को जो है उसके एक छोटा सा टूटा हुआ घर में फेंक दिया लाश को। और ये जो घटना हुई वो भी 1 दिन पहले बच्ची गायब होती है और सुबह में जो है 12 बजे के लगभग दोपहर में लाश मिलती है। और बच्ची के साथ जो घटना होती है वो तस्वीर आप नहीं देख सकती हैं, आपका दिल जो है झकझोर देने वाला वो तस्वीर है। उसमें ग्रामीणों का कहना है जो आंख में एसिड डाला गया है, दोनों आंख गायब है, दांत को जो है तोड़ दिया गया है। और यहाँ जो है प्रशासन बोलती है जो हमको मतलब ये कॉपी नहीं आया, वो कॉपी नहीं आया। आपको संवेदनशील होकर इसमें अख्तियार करना चाहिए अपनी रुख को। जब यहाँ रोड जाम होती है, 7 घंटा NH जाम रही है, NH 28, तब जाके जो है यहाँ प्रशासन आती है, पहले सोई रहती है। सर आप लोगों का अगला
अगला हम लोग का रुख अख्तियार होगा, हम लोग जो भी जा रहे हैं प्रशासन से बात करेंगे, 1 से 2 दिन का हम लोग मोहलत देंगे। अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं तो हम लोग थाना घेराव करने का काम करेंगे और सभी यहाँ के जनता से, साथियों से कहेंगे कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस प्रशासन को, इस सरकार को जो है मुंहतोड़ जवाब देने का, करारा जवाब देने का काम कीजिए। एक घटना होती तो कहा जा सकता था एक घटना हो गई है, घटना पे घटना, घटना पे घटना। बेगूसराय अपराधों की राजधानी बनते जा रही है। ना तो एसपी सुनने को तैयार है, ना थाना प्रभारी। आप अंदाजा लगाइए, अभी खुशी का माहौल है, छठ का पर्व है, लेकिन इस परिवार के साथ देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। कौन है इसका जिम्मेवार? कौन है इसका जिम्मेवार? रोती है माँ, के परिवार वाले नहीं है। बेटा का जीवन यकारत लइए। मेरा अनुरोध है प्रशासन महोदय से, प्रशासन महोदय, बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह जी और सुरेंद्र मेहता जी, आप इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए खड़े हो जाइए, अन्यथा ये लोग अब चुप नहीं बैठेंगे। सिर्फ वोट के समय राजनीति नहीं होनी चाहिए। अच्छा विकास जी, आप इस क्षेत्र में आते हैं, सोशल एक्टिविस्ट में भी आपकी भागीदारी रहती है। जब पहली बार ये घटना हुई उसके बाद हमने आपको कॉल किया, तो आपको क्या लगता है कि आपने किस नज़र से इस घटना को देखा और प्रशासन क्या क्या रवैया? जहाँ तक है कि मुझे पता चला, सबसे पहले रंजीत जी वो फ़ोटो मैं देखा तो पूरी तरह से मैं शॉक्ड हो गया। आपको फॉरवर्ड फ़ोटो करने के बाद देखे होंगे, मेरा पोस्ट लगभग शाम में आया था। पर यहाँ आने के बाद मुझे पता चलता है कि प्रशासन का रवैया, यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि जब लाश मिला तो ये सब धरना पे बैठे, उससे पहले प्रशासन नहीं आती है। जब धरना पे बैठते हैं तो प्रशासन आती है और जो बेचारे नहीं पढ़े लिखे हैं, गरीब लोग हैं, उनसे नाम पूछा जा रहा है ताकि डर का एक भय उनमें बने, ताकि वो जल्दी से अपना धरना हटा लें। तो वो सब डर के मारे अपना वहाँ से रोड से हट गए। उसके बाद क्या है कि अभी जब बातें हुई है तो लीगल प्रोसेस में कोई भी काम नहीं करवाया। जब बच्ची का ना ही पिता है ना ही भाई है कोई, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, विधायक होते हैं या कोई प्रबुद्ध व्यक्ति होते हैं, उन्होंने लीगल प्रोसेस का कोई भी चीज़ फुलफिल नहीं किया है। थाना में एफआईआर होती और अभी आपको एक ही लाइन में दरोगा कह रहे हैं, थाना प्रभारी, कि ये नहीं हुआ है। अच्छा ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि प्रबुद्ध लोग यहाँ पे रोड पे जाम करते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि ये अगर दलित नहीं होती, अगर कोई किसी अपर कास्ट के साथ, मैं इसे फिर से अगर कोई कहे तो, लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि अगर अपर कास्ट के साथ ऐसा होता तो शायद ये अभी गाड़ी रोड पे नहीं चल रही होती रंजीत जी। वो बसें चल रही होती, सड़कें जाम होती, जो होता, लेकिन उसका 24 घंटे के अंदर वो जो अपराधी होता उसको पकड़ा जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, इनका जो है सो क्या कहते हैं, जो मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। बच्चे लोग डर के मारे विद्यालय जाना बंद कर दिए हैं। ग्रामीण जो है सो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और जब इस बिंदु का शिकायत बछवाड़ा थाना को किया गया तो बछवाड़ा थाना अभी कहती है कि एफआईआर का कॉपी नहीं दिया गया। महोदय, हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आपको सनहा का आवेदन दिया गया और सनहा के आवेदन के बाद एनएच जाम किया गया और एनएच जाम करने के बाद आपने ग्रामीणों को डराया, धमकाया और दबाव के साथ नाम पूछा? क्या आप चाहते हैं कि ये कमज़ोर वर्ग के व्यक्ति मारा जाए? इसका देख रेख करने वाला कोई नहीं होगा। हम राष्ट्रीय जनता दल के लोग इनके लिए अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं। इनको जब जब एक एक कतरा का जरूरी होगा हम इनके लिए खड़ा रहेंगे। वर्तमान सरकार पर आश्चर्य लगता है कि वो कहते हैं कि हम समाज के अंतिम पैदाम पर के लोगों को सुरक्षित रखते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी, आप आके देखिए कि किस तरह से यहाँ गरीब गुरबा अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। विगत 2 वर्ष पहले एक महिला के साथ बलात्कार हुआ और बलात्कार करके हत्या करता है। हत्या करने के उपरांत उस लाश को उसके घर में पहुंचा दिया जाता है। लोग डर से गुम रह जाते हैं। इससे पूर्व एक और घटना घटा और ये तीसरा घटना है। इस तरह से इस सामाजिक वातावरण में सबसे कमज़ोर तबका के लोग हैं जो डर से अपना जुबान नहीं खोल रहे हैं और सरकार
और यहाँ के जो है से क्या कहते हैं सामंती ताकतों के साथ मिली भगत के कारण बार बार ये घटती जा रही है। सो यहाँ के विधायक महोदय आए हुए थे। विधायक महोदय से जब ग्रामीणों ने कुछ समस्या रखा तो वो कहते हैं कि सरकार कहाँ जाएगी, आप अपने बच्चे को सुरक्षा आप कीजिए। महोदय, हम आपसे सवाल करना चाहते हैं कि क्या इसी दिन के लिए जो है सो आम जनता ने, गरीब गुरबा ने आपको मत दिया था कि हम अपने बच्चा की सुरक्षा हम खुद करें? हम लगातार आप सुन रहे हैं कि सवाल पे सवाल उठ रहे हैं। बेगूसराय के एसपी महोदय, आपसे मेरा निवेदन है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच करवाइए।